क्लास बीच में जो है कट गया था, लाइट कट गई थी, इसलिए क्लास रोकना पड़ा। फिर से वीडियो मैं यहीं से आगे से कर रहा हूँ, 2 पार्ट में वीडियो चली जाएगी। कोमल और राम एक दूसरे से मिलने के लिए, कोमल और राम एक दूसरे से कोमल और राम एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग शहरों ए और बी से निकले। अलग अलग शहर ए और बी से निकले। ए और बी से निकले। वे शहर सी पर मिले। वे शहर सी पर मिले। वे शहर सी पर मिले। शहर सी पर मिले जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं है। जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं है। जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं है। यदि मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक, यदि मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 18/5 घंटे, क्रमशः 18/5 घंटे, 18/5 घंटे और एक 10/9 घंटे, 10/9 घंटे, 10/9 घंटे लगे। 10/9 घंटे लगे। मिलने से पहले का समय ज्ञात करें। मिलने से पहले का समय ज्ञात करें। मिलने से पहले का समय ज्ञात करें। यह भी ज्ञात करें कि यदि वे सुबह 8 बजे निकले तो वह किस समय पर मिलेंगे। यदि वह सुबह 8 बजे निकले तो कितने बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे। देखिए कितने बजे मिलेंगे। अब आप ये बताइए, कोमल और राम एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग शहर ए और बी। अलग अलग शहर क्या है, ए है, ये क्या है, बी निकले। यदि शहर सी पर मिले, यदि शहर सी पर मिले, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, सी पर मिले। इन दोनों शहरों के बीच कहीं, यदि मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने में, अगर ये मान लीजिए ए है, यहाँ पर सी मिला, यहाँ पर मिला, दोनों 8 बजे चले हैं, दोनों 8 बजे अर्थात सेम टाइम मिले। मिलने के बाद इसको यहाँ पहुँचने में कितना लगा, 18/5 घंटे लगा, और इसको यहाँ पहुँचने में कितना लगा,
10/9 घंटे लगा, 10/9 घंटे लगा। पूछ रहा है कि वो दोनों जो है जब चले हैं तो एक दूसरे से कितनी देर में मिलेंगे, जो कि 8 बजे चले हैं तो कितने बजे मिलेंगे। अब आपसे हमने बताया कि अगर ये x घंटा लेगा तो ये भी x घंटा लेगा, क्योंकि सेम समय पे चले हैं। तो हमने बताया था कि मिलने तक के समय का गुणनफल, दोनों के मिलने तक के समय का गुणनफल, और मिलने के बाद दोनों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप करेंगे x गुणे x इज इक्वल टू 10/9 गुणे 18/5 करेंगे। 18/5, 5 से 1 कटा 2, 9 से 1 कटा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4, x बराबर क्या हो जाएगा 2, अर्थात 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मिलेंगे। 8 बजे अगर चला था तो कितने बजे, 10 बजे 10 AM पे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, 10 AM पे मिलेंगे। 2 घंटे बाद मतलब 10 AM पे मिलेंगे। ठीक, अब दूसरे कॉन्सेप्ट का सवाल बताऊंगा। अब इसी पे और 2-3 सवाल है, लेकिन कराने कोई मतलब नहीं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट का सवाल बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताता हूँ इसे। एक बाइक रेसर एक बाइक रेसर अपनी बाइक की गति 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। और दौड़ के 2 घंटे पहले पूरा कर लेता है। और एक बाइक रेसर अपनी बाइक को गति 40 किलोमीटर बढ़ा देता है और दौड़ को 2 घंटा पहले पूरा कर लेता है। और दौड़ को 2 घंटे पहले पूरा कर लेता है, 2 घंटा पहले पूरा कर लेता है। अगली कार वह गति 20 किलोमीटर पर, अगली कार जो है, अगली कार जिसकी गति 20 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, इस कारण उसे इस कारण उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेसर की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो रेसर की वास्तविक गति ज्ञात
कीजिए। रेसर की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक बाइक रेसर जो है, एक बाइक रेसर अपनी बाइक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। अच्छा, जैसे हमने उस दिन आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई यस है, यस स्पीड से चल रहा है, डी डिस्टेंस है, अगर यहाँ से जाने में यहाँ t1 समय ले रहा है, तो हमने बताया था कि जो t1 होता है d = क्या होता है, यस1। अगर फिर वही जो होता है, फिर अगर चलता है यहाँ से s2 स्पीड से चलता है और वो जो है t2 लेता है, तो हमने बताया था t2 बराबर होता है d/s2, d/s2 बताया था। तब उसके बाद कह दे कि दोनों के आने में लगा समय और इसके आने में लगा समय का अंतर अगर मान लीजिए स्मॉल t दिया गया है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो t1 - t2 = d/s1 - d/s2। इसके जगह मैं स्मॉल t रख दूंगा, ये रख दूंगा, d मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा, s2 - s1/s1 × s2। ये चीज़ें हम आपको बताए थे। अब जब यहाँ से d निकालेंगे, आप यहाँ से d निकालेंगे तो t × s1 × s2/s2 - s1। इस कॉन्सेप्ट को हमने 2 दिन पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसी पैटर्न पे सवाल है, इसी पैटर्न पे ये सवाल है, इसी पैटर्न पे सवाल ये है। इसको हम करेंगे। कह क्या रहा है कि एक बाइक रेसर अपनी गति 40 किलोमीटर बढ़ा देता है। अच्छा, 40 किलोमीटर बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए उसकी स्पीड यस थी, तो बाद में कितना हो, यस + 40, 40 किलोमीटर बढ़ा देता है। 2 घंटे पहले पूरा कर लेता है। अर्थात जो टाइम डिफरेंस t2 - t1 क्या दिया है, t2 - t1 दिया गया है 2 घंटा। अब आपको ये समझना चाहिए, तो दूरी तो बराबर होगी, तो d बराबर हम क्या करेंगे, d बराबर करेंगे हम, जैसा हमने आपको बताया था कि जो d बराबर होता है t, नहीं, हमने बताया था t = होता है d/s2 - s1 × s2, ये बताया था। तो d जब निकालना है, तो अगर मान लीजिए पहली स्पीड कितनी थी, यस, ठीक, पहली स्पीड की थी, और दूसरी क्या होगी, यस + 40, और दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, 40। यहाँ हम 40 रख देंगे। और जो टाइम दिया गया, कितना दिया गया है, 2 घंटा दिया है। ये देख लिया, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ भी क्या हो गया, 2 घंटा × 2 घंटा हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे में भी वही कह रहा है, d = यस, जो कि 20 किलोमीटर कम कर देता। अगर उसकी स्पीड यस थी तो यस - 20 हो जाएगा बटे, और दोनों के बीच का अंतर इसमें कितना, 20 दिया गया है, और 3 घंटे अधिक लेता है, तो मतलब 3 अधिक, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, वास्तविक गति, यस निकालना है। अच्छा, ये भी डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल अगर हम कर देंगे, तो यहाँ करेंगे हम, दोनों को इक्वल करने के बाद कर देंगे यस × 14/40 × 2 = यस -20/20 × 3, ये हो जाएगा। अब ये बताइए, यस से यस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यस से यस कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 क्या हो गया, 20, ये 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ कितना है, यस + 14 ये आ गया, उसके बाद 3s -16 माइनस इधर आ जाएगा, उधर आ जाए, माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 14 + 16, और यस उधर जाएगा, घट जाएगा, 2s आ जाएगा, तो 40 100 60 100 हो गया। यस बराबर क्या हो गया, 50। अर्थात उसकी स्पीड कितने थी, पहले 50 किलोमीटर/h, 50 किलोमीटर/h उसकी स्पीड थी।
कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसको लगाने में आपको बहुत समस्या आएगी। अब ये सवाल हो गया। अब इसी पे एक सवाल और करा देता हूँ। तो रोहन एक निश्चित गति से स्कूल जाता है। रोहन एक निश्चित गति से स्कूल जाता है। रोहन एक निश्चित गति से स्कूल जाता है। एक दिन वह अपनी गति 50/9 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। एक दिन वह अपनी गति 50/9 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है और एक सही 1/15 घंटे पहले पहुंच जाता है। और 1/15 घंटे पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंच जाता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर घंटे कम कर देता है। 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। कम कर देता है 10 किलोमीटर पर कम कर देता है और 20 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। भी नहीं दिया है, ये 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। 8 मिनट की देरी से ये दिया गया भी, ये 8 मिनट। तो ये 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब उसका स्पीड ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक स्पीड। अच्छा, रोहन एक निश्चित गति से स्कूल जाता है। जैसे आप एक निश्चित गति से स्कूल जाते हैं, एक दिन वह अपनी गति 50 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। अगर वो पहले यस स्पीड से जाता था तो अपनी 50 मीटर प्रति सेकंड जो है बढ़ा देता है। यहाँ घंटा दिया गया या मीटर पर सेकंड, या तो इसको सेकंड बदलिए या तो इसको मीटर पर सेकंड को घंटे में बदल लीजिए। हमने आपको बताया था 50/9 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है। हमने बताया था मीटर पर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50/9 को 18/5 कर देंगे तो ये 9 दूनी 18, 5 5 10, ये क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप लगाएंगे D आप लगाएंगे पहले से कि पहले स्पीड यस थी, बाद में स्पीड कितनी हुई यस +20 बढ़ा देता है। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, S2 - S1 कितना आ जाएगा 20।
तो 1/5 घंटे पहले पहुंचता है, तो 1/15 घंटा, 1/15 ये हो गया। अब दोबारा क्या कह रहा है कि वह अपनी गति 10 किलोमीटर कम कर देता है। मान लीजिए उसकी स्पीड यस थी, तो यस माइनस कितना कम किया था 10, इसके नीचे क्या है 10, तो 8 मिनट दिया था 8/7। अब इसको हल कर दीजिए, दोनों डिस्टेंस बराबर है तो दोनों हल कर देंगे। यस से यस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यस से यस कैंसिल हो जाएगा। ये 15 चौका 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चौक 40, ये 10 चौक 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ये 2 चौक 8, ये 4 हो जाएगा, ये बचेगा यस प्लस 20 और ये हो जाएगा 4 यस माइनस 40, यहाँ यहाँ आ जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s, तो यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, अर्थात उसकी प्रारंभिक स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जब पेपर में आ जाएंगे होश उड़ा देंगे। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो बहुत टाइम टेकन सवाल होता है, टाइम एंड स्पीड का सवाल बहुत टाइम टेकन होता है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए, कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो बहुत समय लेता है। अब देखिए, अब दूसरे कॉन्सेप्ट बताते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट का सवाल बनाते हैं। जैसे होता है कि विभिन्न माध्यमों से तय की दूरी, एक कॉन्सेप्ट इसमें होता है विभिन्न माध्यमों से तय की गई दूरी। अच्छा ये बताइए, जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल जाते हैं, मान लीजिए घर से आप निकले, आप पैदल गए कुछ देर तक, उसके बाद आपको बाइक मिल गई, आप बाइक से चले गए। तो ये पूछ रहा है कि जब आप पैदल चलते तो इतना घंटे लेते, बाइक से चलते इतना घंटे चलते, तो टोटल दूरी को पूर्ण करने में आप इतना घंटा लेते, तो वही पूछ रहा है। अब इसमें मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूँगा। एक आदमी ने 6 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी तय की। एक आदमी 6 घंटे में 47 किलोमीटर 47 किलोमीटर की दूरी 47 किलोमीटर की दूरी तय की उसने आंशिक रूप से आंशिक रूप से 6 सही 1/2 किलोमीटर पर हावर की रहती है। तो उसने आंशिक रूप से 6 सही 1/2 किलो आंशिक रूप से 6 सही 1/2 किलोमीटर पर हावर की दर से पैदल चला, ठीक। और आंशिक रूप से 8 सही 1/2 किलोमीटर आंशिक रूप से 8 सही 1/2 किलोमीटर पर हावर की आंशिक रूप से 8 सही 2 किलो की दूर से साइकिल पर यात्रा की।
साइकिल पर यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी होगी, पैदल तय की गई दूरी होगी। अच्छा, आपसे ये कह रहा है कि एक आदमी 6 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपकी क्षमता है 6 घंटे में आप 47 किलोमीटर की दूरी आप चलते हैं। ये पूरा डिस्टेंस आपको कवर करने में ये लगता है। उसने आंशिक रूप से 6 सही। अच्छा, जैसे ये क्या होता है, ये एलिगेशन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। उसमें होता है कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ स्पीड इससे चला, कुछ स्पीड इससे चला, लेकिन ओवरऑल उसका स्पीड इतना था। तो दोनों का स्पीड का जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो टाइम का जो है रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है? टाइम का रेशियो आता है। यहाँ एलिगेशन बताएंगे और एक दूसरा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। एलिगेशन के अलावा दो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो लगाइएगा। अच्छा, ये बताइए, 6 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी चलता है, 47 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो उसकी जो टोटल स्पीड होगी, जो स्पीड ओरिजिनल स्पीड उसकी होगी, कितनी होगी? 47/6। ये क्या है? ये स्पीड आ गई। अब कह रहा है कि जो साइकिल से चलता है, तो साइकिल की स्पीड कितनी है? साइकिल से चलता है तो साइकिल की स्पीड 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 ये है। और नहीं, पैदल की स्पीड 6 सही 1/2 है, और साइकिल की स्पीड कितनी है? 8 सही 1/2। ठीक, 8 सही 1/2। अब ये कितना है? 47/6। ये 47/6। जब आप एलिगेशन लगाएं, ये S1 है, ये S2 है, ये S1 + S2, मतलब दोनों का जो स्पीड होगा, ओरिजिनल स्पीड जो होगा वो है। अब एलिगेशन लगाने के लिए आप ये बताइए, अगर यहाँ फ्रैक्शन में 6 होता है तो यहाँ भी आप करके जो है आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है थोड़ा सा। आप इसको करना चाहें तो इसको करेंगे तो 2 × 6 = 12, 13/2 कर देंगे। उसको 2 × 8 = 16, 17, 17/2 करेंगे। इसको करेंगे 47/6 करेंगे। यहाँ जो है 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 13 × 3 = 39 हो जाएगा। यहाँ करोगे 3 × 17 = 51 हो जाएगा। ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब जो एलिगेशन लगाएंगे, 51 में से 45 गए कितना? 6। 39 में से 45 गए कितना? ये कितना आ जाएगा? 39 में से ये 51 में से 45, जैसे 51 में से 45 घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6, ये 6 आ जाएगा। और 39 में से जो है 45, ये भी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, सॉरी, ये 47 है, हमने इसको 45 लिख दिया। ये 47 है, ये 47। अब यहाँ ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 47, 39, 8, ये 8 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका रेशियो आ जाएगा 4:8, अर्थात 1:2 आ जाएगा। ये T1 हो गया, ये T2 हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये T1 हो गया। अगर T1 ये हो गया, ये हो गया, ठीक, टोटल 6 घंटा समय लगता है। टोटल 6 घंटा लगता है। यहाँ कितना है? 3 का मान कितना है? 6। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। ये 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। जो पैदल चलेगा 2 घंटे में कितना चलेगा? तो 2 घंटा ये आ गया। स्पीड कितना है? 13/2, अर्थात वो कितना चलेगा? 13/2 इसका स्पीड है। 13/2 इसका स्पीड है। और इसका दिया गया है डिस्टेंस, हमको इसका निकालना है। 2 दिया गया समय,
तो यहाँ से दो दो इधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, अर्थात जो साइकिल से वो चलेगा कितना चलेगा, 13 किलोमीटर चलेगा। साइकिल से कितना चलेगा, 13 किलोमीटर चलेगा। अब इसी को एक कॉन्सेप्ट से और मैं बता रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट से और बता रहा हूँ इसको। जैसे ये बताइए, अगर देखिए साइकिल वाला जो था वो कितना चल रहा था, साइकिल वाला चल रहा था 6 सही 2 किलो, 6 सही 1/2 किलोमीटर। सॉरी, पैदल वाला चल रहा था, पैदल चल रहा था 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा था। और जो साइकिल वाला था वो 6 सही 1/2 किलोमीटर तो चल ही रहा था, प्लस 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अधिक चल रहा था। कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक चल रहा था। ये बताइए, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से अधिक चल रहा था, ये बताइए कि ये टोटल चलने में ये 6 सही 1/2, ये क्या है 6 सही 1/2, तो इसको क्या करेंगे 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 13/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जो है 13 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे 6 घंटे में कितना चलेगा। अगर 13 की सही के तो पूरा चलता तो कितना चलता, तो डी बराबर क्या हो जाए 13/2, और उसके बाद चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तब ये हो गया 6, तो ये 2 3 6, ये कितना हो गया 39, अर्थात ये 39 चला। अब ये 39 चला और टोटल चलना कितना था 47, तो बचा कितना 8। जो 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, जो 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा किस स्पीड से चलेगा, 2 किलोमीटर पर घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, तो ये कितना लेगा 2 चौका 8, अर्थात ये अगर 4 घंटा लेगा तो ये कितना लेगा 2 घंटा लेगा। जब ये 2 घंटा लेगा तो कितनी दूरी चलेगी, अगर स्पीड 13/2 है और अगर टाइम 2 है, कितना हो जाएगा 13, ये 13 हो गया। देखिए इसका 2 कॉन्सेप्ट है, अगर आप लगा ले जाए तो एक सवाल इसका और करा रहा हूँ आपको। कपड़ा क्या होगा, कपड़ा नहीं मिल रहा है। एक सवाल इसको और कराऊंगा इसी का। अमित ने 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। अमित 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से आंशिक रूप से 5 किलोमीटर पर हावर की गति से पैदल 5 किलोमीटर पर हावर की गति से पैदल चला। ठीक, पैदल चला।
आंशिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंशिक रूप से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल से चला। साइकिल से यात्रा किया। साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से तय की गई दूरी, साइकिल से तय की गई दूरी आती है। ठीक, एक मिनट चाहिए इसमें। अब देखिए, अमित 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर। ठीक, 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने का उसका क्षमता है। उसने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चला। जैसे ये जो है ये पैदल चला, पहले पैदल कितना चला, पैदल चला जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना पैदल चला, पैदल चला 5 किलोमीटर, और साइकिल आंशिक रूप से 10 किलोमीटर जैसे साइकिल आंशिक रूप से 10 किलोमीटर साइकिल से चला। ठीक, साइकिल से चला, टोटल कितना चलेगा वो 50/9। 50/9। अब आपसे हमने बताया था कि 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 50। अब ये आप बताइए, यहाँ से 50 कितना गया 40, यहाँ पर कितना गया 5, यहाँ 8:1। 8:1 क्या आ गया, 8:1 आ गया समय। अमित 9 घंटे में 50 किलोमीटर, 9 घंटे में 50 किलोमीटर, इसका मतलब जो है 9 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1 होगा। तो पूछ की तरह रहा साइकिल का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अर्थात एक जो है 1 घंटे में वो साइकिल से कितना चलेगा। तो ये स्पीड दिया गया है 10 दिया गया, कितनी दूरी चलेगा 10, अर्थात कितना चलेगा 10 किलोमीटर। कितना चलेगा 10 किलोमीटर। ठीक, 10 किलोमीटर चलेगा। अगर आप इसी को जैसे हमने बताया, अगर उस हिसाब से आप करना चाहेंगे तो उससे भी हो जाएगा। आपसे हमने बताया कि अगर वो पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है पैदल, वो साइकिल से कितना चलता है, साइकिल से चलता है 10 किलोमीटर। 5 तो चलेगा ही, प्लस 5 और एक्स्ट्रा चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर और एक्स्ट्रा चलता है। ये बताइए इसको चलने में कितना समय लगेगा, 5×9=45। अगर घंटा दिया गया है और स्पीड दिया, तो 45 किलोमीटर अगर ये चला तो बचा कितना, ये भी 45, ये भी 45, और जो बचा 5 किलोमीटर जो बचा वो कौन चलेगा, 5 किलोमीटर कौन चलेगा, ये चलेगा। 5 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर बचा
वो 5 किलोमीटर पर हावर से ये चलेगा तो जो समय निकलेगा आपका क्या निकलेगा, D/T। 5 था, उसके बाद क्या स्पीड कितना है 5, कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर एक घंटे में वो 1 घंटे में साइकिल 1 घंटे में कितना चलेगा, ये चलता कितना था 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 5 चलेगा, फिर ये भी 1 घंटे में 5 चलेगा, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसा कि आज आप लोगों को हमने इतना क्वेश्चन करा है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल हिस्सा भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके आगे मैं फिर पढ़ाऊँगा, इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और बचा है, उसके बाद मैं जो है नाव, बोट एंड स्ट्रीम कराऊँगा, नहीं तो ये रेलगाड़ी करा दूँगा, नहीं तो रेस करवा दूँगा। देखते हैं कल क्या कराया जाएगा। धन्यवाद।